आज किधर बैठेंगे? आसिफ, आज हम लोग किधर बैठ रहे हैं? आज हम इस ग्राउंड में बैठेंगे अंदर। ये इतना वीरान और सन्नाटा ग्राउंड, सर्दी भी शदीद है जी, और एक खौफनाक कहानी और एक खौफनाक रात के साथ इसका आगाज़ करते हैं। टाइम तो बताओ। 12:30। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये कि हमने हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनाई जिसमें ऐसे वाक़यात हुए हों जिनमें लोगों के साथ कोई हादसा हुआ हो, लेकिन आज हमने अपना कोई ऐसा वाक़या शेयर करना है जिसके अंदर कुछ हुआ ना हो लेकिन हम डर गए हों, हमारे साथ या हमारे किसी जानने वाले के साथ। और ये हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम होगा जो हम न्यू ईयर के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो पहले मैं शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हमने सही, आपका फॉर्मेट पता चलेगा। हाँ, ताकि हम क्या करना चाह रहे हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई वाकया जिसमें अमूमन ऐसा तो होता है कि लोग, बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते आज भी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कभी डरे ना हो। जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अक्सर लोग घर में अकेले होते हैं, घर वाले कहीं चले गए, अपने ही घर में अकेले डर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई वाकया किसी के साथ कोई वाकया, कोई हादसा पेश आया हो जिसके अंदर वो डर गया हो लेकिन बात कुछ भी ना हो, सिर्फ अपनी उसकी। बिल्कुल। तो भाई, ये जो मैं आज आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ ना, ये मैं उस वक्त तकरीबन 15 साल का था, 25 साल से ज़्यादा हो गए इस वाकये को। और हम एक छोटे से घर में रहते थे, 2 कमरों का घर था। अच्छा, उस हमारे पास जो है घर में, हमारे घर में कुछ मेहमान आए रुकने के लिए, उसमें मेरा कज़न भी था। तो उस ज़माने में जो है लोग अक्सर अपने घर की चाबी जो है वो दूसरे के घरों में देके जाते थे कि भाई कोई हमारे घर का कोई जान पहचान वाला आ जाए या हमारे घर की देखभाल कर लेना, हिफाजत कर लेना। तो एक दूसरे के घरों में चाबियाँ देके जाते थे। तो हमारे घर में हमारे घर से कुछ घर दूर एक घर था, उनकी हमारे पास चाबी थी। वो सब बैचलर थे, वो उनकी जो फैमिली थी वो सामने वाले मोहल्ले में रहती थी। वो उन्होंने घर इंगेज किया हुआ था, असल में वो रहते नहीं थे वहाँ, लेकिन वो घर जो है उन्होंने अपने पास रखा हुआ था उस घर को। तो उनकी जो है हमें अम्मी ने चाबी दे दी, उनसे इजाज़त ली। उन्होंने खुद कहा कि भाई आपके घर में फैमिली में यानी मेहमान आए हुए, तो आप ये चाबी हमारी घर की ले लो, और अगर किसी ने सोना हो तो वो वहाँ जाके सो सकता है, वो घर खाली पड़ा हुआ है। उस वक्त जो है हम रात को 10 बजे सो जाते थे। हमारे घर वालों ने हमें चाबी दी, कहा कि भाई तुम रात में, मैं और मेरा एक कज़न आके रुका हुआ था, बोला आप रात में यहाँ पे दोनों सो जाना। अब हम लोग तो हो गए शेर, रात को 10 बजे हम लोग सो जाते थे। हाँ, हमारे हाथ में चाबी मिली, हमने कहा एक दूसरे घर में जाना है। हमने कहा आराम से बाहर तफरी करेंगे और खूब देर तक हम बाहर बैठेंगे, गैदरिंग करेंगे, उसके बाद हम घर में आके सोएंगे। मैं उस वक्त मैट्रिक में था। जैसे हमने प्लानिंग की थी उसी के हिसाब से हम गए वहाँ पे बाहर, और रात को तकरीबन 11 बजे तक हम बाहर घूमे, और उसके बाद जो है हम उस घर में आ गए। अच्छा, जब हम उस घर के वो घर कुछ इस तरह से बना हुआ था जैसे रूम टू रूम था। और आप लोगों को सबको पता है कि जो रूम टू रूम होता है उसमें हमेशा जो बेडरूम होता है वो आखिरी वाला कमरा होता है। सही है। बीच में या शुरू में तो कोई अपना बेडरूम नहीं रखेगा, तो वो आखिरी वाला रूम बेडरूम था। वो बेडरूम होएगा। बिल्कुल, हाँ, लास्ट वाला रूम जो था वो बेडरूम था। हम घर में घुसे और उस बेडरूम, क्योंकि मैंने आपको बताया बैचलर थे जिनका घर था, तो एक पलंग रखा हुआ था, और एक जो है वो जो पुराने जमाने में जहेज में जिस तरह अटैची मिलती है, बड़ी वाली ट्रंक टाइप, हाँ, एक वो अटैची थी। एक छोटा सा टेबल और एक कुर्सी रखी हुई थी। टोटल फर्नीचर था उनके इस घर में, हाँ, इस कमरे के अंदर। और इसके जो बराबर वाला कमरा था उसमें एक चूल्हा रखा था, और एक वो डिवाइडर जो पुराने जमाने में आते थे ना स्टील के, उसमें 2-4 बर्तन और एक आध कप गिलास, एक माचिस, ये टोटल उनका फर्नीचर था उस घर के अंदर।
हम लोग जब घर में घुसे तो घर में घुसते ही मैं जो हूँ उस ट्रंक के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि उधर एक टेप रखा हुआ था कैसेट की। मैं गाने सुनने के लिए मैंने उस टेप को ऑन करने की कोशिश की कि मैं ऑन करके इसमें गाने सुनूं, और मेरा कजन जो है पलंग पे जाके बैठ गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो उठाए और उठ के वो जो टेबल थी ना उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर कुछ तस्वीरें थी, वो तस्वीरें देखने लगा ना, और उसका अंदाज यूं तो यूं करके बैठ के तस्वीरें देख रहा था। मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, मैं आया और मैंने देखा तो वो जो तस्वीरें थी उनकी, जो साहब जिनका घर था उनकी भाभी जो है वो एक हादसे में जल के मर गई थी। उस जमाने में तो कैमरे भी नहीं होते थे, उन्होंने पता नहीं कहां से किस तरह तस्वीरें उनकी आखिरी टाइम की खींच के रखी हुई थी अपने पास। मैंने उसको बोला जली हाँ, खातून की जली हुई खातून की वो तस्वीरें रखी हुई थी। मैंने उसको बोला कि मैंने उसको नाराजगी के अंदाज में बोला, मैंने कहा क्या पागल हो गया, इतनी रात में इस किस्म की तस्वीरें देख रहे हैं? और मैंने कहा वह किसको, ये बोल के मैं दोबारा उसमें टेप में आ गया। टेप कुछ मसला कर रहा था, पहले वो जो टेप होते हैं उनमें रील चला जाती थी, तो वो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसने क्या किया, बॉक्स बंद किया और जाके ना पलंग के ऊपर ऐसे करके वो बैठ गया ये। अच्छा, सिगरेट तो खैर हमें पीना नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त हमने एक सिगरेट खरीदी। हमने कहा रात में ऐसे ही पियेंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम तफरी करेंगे। तो वो साहब जो है वो, उनको मैंने आवाज दी, मैंने कहा मंसूर नाम था उसका, मैंने कहा मंसूर जाके माचिस लेकर आ जा। अच्छा, वो बिल्कुल साइलेंट पे बैठा हुआ, कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ लम्हे गुजरे या 1-2 मिनट गुजरे, मैंने उसको दोबारा वो आवाज दी, मैंने कहा भाई माचिस लेकर आ। तो कह रहा मैं नहीं जा रहा। अच्छा, मैं जितनी बात कर रहा हूँ ना वो उतना ही शॉर्ट मुझे जवाब दे रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा भाई माचिस लेकर आ, तो बोल रहा मैं नहीं लेके आ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं लेके आ रहा? कहने लगा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा तुझे क्यों डर लग रहा है? तो कह रहे तूने मुझे डरा दिया। मैंने कहा मैंने क्यों डरा दिया तुझे? क्या मैं तस्वीरें देख रहा था और तूने मुझे इस तरह से बोला और मैं डर गया हूँ? उससे बोलना था मेरे हाथ में जो कैसेटें वैसेटें और जो चीजें थी ना वो सारी मैंने ऐसी रखी हैं टेबल पे, और उसके बराबर मैं भी ऐसे बैठ गया। अब रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम, 12 भी नहीं बजे थे, और वो 3 कमरों का घर, और घर माशाल्लाह से आपको पता है पुराने जमाने का घर था, वो अच्छे बड़े कमरे थे। मैं ऐसे कोस रहा हूँ और वो मुझे कोस रहा है कि मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तुझे इतनी रात को तस्वीरें देखने की क्या जरूरत? हाँ, तुमने याद दिला दी उसको स्टोरी। हाँ, मैंने उसको याद दिला दी। अब वो कह रहा है कि तुम अगर बोलते नहीं तो मैं डरता नहीं, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? अब हम लोग खौफ के मारे, डर के मारे कि यार यहाँ से निकले कैसे, हमारे जहन में यही कि रूहें होती है जल जाती हैं, इस तरह के कोई हादसात होते हैं तो ये भटकती हैं, और कोई चुड़ैल आ जाए, कोई वो ये आ जाए। अब ये चीजें हमारे दिमाग में चल रही है। अब हम कह रहे हैं घर से बाहर कैसे निकले? 3 कमरे और अच्छे बड़े कमरे थे वो। अब हम आखिरी वाले कमरे में, बाकी 2 कमरों की लाइटें भी बंद है। हम जाएं कैसे यहाँ से निकल के अकेले घर के अंदर? अब प्लानिंग कर रहे हैं ना कि किस तरह बचें या क्या करें। तो वो बच्चों के एक जहन में होता है यार कपड़े उतार दो तो ये चीजें भाग जाती हैं। हाँ, या फिर वो माचिस जलाओ तो ये चीजें, आग जलाओ माचिस जलाओ तो ये चीजें भाग जाती हैं। हमने कहा बराबर वाले कमरे में माचिस पड़ी है, वो किसी तरह माचिस उठाते, वो माचिस उठाएंगे तो एक सेफ्टी हो जाएगी हमारी। हम कमरे के दरवाजे पे जाके खड़े हुए हैं और यकीन करो 4 कदम दूर माचिस पड़ी हुई है और हम वो माचिस नहीं उठा पा रहे। इतना डरे हुए, इतना खौफ। 10-15 मिनट हमने वहां पे गुजार दी कि तू उठा और मैं उठाऊं। बड़ी हिम्मत से जो है हमने बोला चलो दोनों साथ चलते हैं। अब दोनों साथ बढ़े ना, 2 कदम में हम लोग बढ़े आगे, 4 कदम पे माचिस थी, वो 2 कदम बढ़ के वो तो वापस भाग गया। मैं खैर आगे बढ़ा, भाग के मैंने माचिस उठाई, मैं आ गया अंदर। मैंने उसको फिर यानी गुस्सा किया, नाराजगी जाहिर की कि मैंने कहा तुम मुझे छोड़ के भाग गए। वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा डर लग रहा है तो छोड़ने की क्या जरूरत है? खैर हमने कहा बाहर कैसे जाए? मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तूने मुझे पहले छोड़ के भागा, मैं तो नहीं जाऊंगा इस तरह बाहर, तू फिर छोड़ के भाग जाएगा। वो बड़े उसने वो किया, नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा, चलो साथ चलते हैं। खैर बड़ी हिम्मत करके कोशिश करके फिर हमने 10-15-20 मिनट गुजारे वहां पे, ये इसी प्लानिंग में कि हम निकले कैसे बाहर से। खैर अल्लाह अल्लाह करके हिम्मत करके हम उस दरवाजे तक पहुंचे, कुंडी खोली और जो हम वहां से भागे ना चीखते हुए। उस जमाने में जो है लोग बाहर सोते भी थे, अपने घरों के बाहर चारपाइयां डाल के।
तो वो जो लोग थे ना, 3 लोग वहां पे बाहर मोहल्ले के सो रहे थे। मोहल्ले के 3 लोग वहां पे सो रहे थे। जब उन्होंने हमारी चीख की आवाज सुनी ना, तो वो उठ गए, कहने लगे कि भाई हमें देख के क्या हुआ। हम उन्हीं की तरफ भागे थे। तो हमने बोला यार इस तरह की बात हुई और हमें डर लग रहा है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि चलो आओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे सामने। गया, घर भी खुला है, हमें घर भी बंद करना है। वो खैर हमारे साथ घर में आए, तो वो घर के अंदर ही आ गए। हम रास्ते में प्लानिंग करते हुए कि हमें वहां से चारपाई में निकाल के दे दो, हम आपके साथ बाहर सो जाएंगे, हमने घर में नहीं सोना अब। तो हमारे साथ घर में आए चारपाई लेने के लिए। तो बॉक्स खोल के वो तस्वीरें भी देखने लगे। तो उनमें से एक लड़का क्या कहता है, कहने लगा कि यार ये तो हमारी भाभी हमें तो कुछ भी नहीं कहती और ये यहाँ पे अक्सर भटकती रहती है। और डरा दिया। कह रहे वैसे सामने वाले मोहल्ले में होती है, यहाँ तो कभी कभी आती है। खैर हमने चारपाई उठाई वहां से और उनके साथ हम दरवाजा अपना घर लॉक करके हम बाहर निकले। और पूरी रात जो है हमने वो उनके बाहर दरमियान में गुजार दी। उनके दरमियान में, हाँ। सारी रात मच्छरों ने काटा, तंग किया, लेकिन हम जो है उस रात बहुत बुरी तरह से डर गए थे और था कुछ भी नहीं। ये एक वाकया था, ये एक फनी एक मोमेंट था। हाँ, एक बहुत फनी मोमेंट। हाँ, कुछ था भी नहीं लेकिन डर गए हम। कुछ नहीं था लेकिन हम डर गए। अच्छा भाई आसिफ भाई, आपके साथ ये कहानी हुई? हमारे साथ हुआ, छोटे से थे, 10-11 साल के होंगे। तो अक्सर ऐसा होता था, सारे बहन भाई बैठे होते थे, फिल्म का प्रोग्राम बन जाता था, टीवी के आगे कंबल ले लेके लेट जाते थे सारे। तो उस टाइम पे हम फिल्म देख रहे थे, भूत और चुड़ैलों वाली। खाली मेरे को तो डर लगता था, खैर मैं तो देखता नहीं था, काफ़ी छोटा था। लेकिन बड़े भाई जो थे हमारे, वो ले आए। और फिल्म भी कौन सी लाए, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, वीराना। इंडियन मूवी, ये मूवी है, इंडियन मूवी थी वीराना। तो भाई ने लगा दी, हम देखते रहे। मैं जो था वो कंबल डाल के यूं ओढ़ के और यूं देख रहा था। डर भी लग रहा है, देख भी रहा हूँ। जहाँ कोई आवाज़ आए मुंह पे हाथ रख लूँ, कंबल ढक लूँ और फिर चुपके चुपके देखूँ। और पूरे घर वाले जो देख रहे थे मूवी, वो मेरे पे हंस रहे थे बैठे में कि देख देख कैसे देख रहा है, डर रहा है। और ये देखना लाजमी है क्योंकि सभी जाग रहे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल वम्बल लिए हुए थे, मूंगफलियाँ भी खा रहे थे, फिल्म भी इंजॉय कर रहे थे। इतने में हुई दस्तक दरवाजे पे। नॉक किया किसी ने? हाँ, लॉक किया। जैसे ही भाई ने लाइट ऑन कर दी और वीसीआर वगैरह जो उस टाइम पे चलता था वो बंद कर दिया कि कोई आया है, मेहमान आया है, कौन आया इतनी रात को। खैर जैसे ही लाइट खोली है, मैं छोटा सा था, मैंने ऐसे कंबल उतारा, शेर हो गया, लाइट खुल गई और मैं भागा गेट की तरफ। मैं गेट खोलने से पहले मैंने खिड़की में से झांका, तो एक बुर्का पहना हुआ लंबी सी है ना औरत थी। तो मैंने उन्हें बोला जी, बोलने अम्मी को बुला दो। अच्छा, मुंह नहीं दिखा रही, जैसे पहले तो इतने नकाब वगैरह चलते नहीं थे, वो मुंह में कपड़ा फंसाई नहीं। मैंने कहा चेहरा भी दिखा दें, बोले नहीं अम्मी को बुलाओ। मैंने कहा चेहरा तो दिखा दें। अब उसने जब चेहरा मेरी तरफ किया ना, मैं ऐसा भागा आसिफ, ऐसा भागा निकल के, और सीधा बाथरूम के अंदर कंडी लॉक कर दी अंदर से, और अंदर बाथरूम में बैठा हुआ काँप रहा हूँ। भाई ने कहा इसको क्या हुआ, कैसे गिरते पड़ते ये सोफे से टकराता हुआ और भागा वॉशरूम की तरफ, इसने क्या देख लिया ऐसा। अब थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली, मैं तो अंदर था, वॉशरूम के सारे खटखटाने लगे कि बाहर निकल बाहर निकल। मैं आ गया, क्या हो गया तेरे को, क्या ऐसा क्या देख लिया? तो मैंने कहा भूत है बाहर, भूत है। तो भाई ने बोला ये भूत? वो मास्क पहने हुए भाई के दोस्त थे जो बुरखा पहन के और मास्क पहन के आ गए, डराने आए थे। एक तो वीराना फिल्म देख रहे हो, ऊपर से वो मास्क मेरे आगे आए जाए और मैं और डर के भागूं। अब्बू पीछे से अब्बू को पकड़ लिया, अब्बू बोलने नहीं डरते नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मास्क है। मैं मास्क उठा उठा के फेंक रहा हूँ, लोग यानी कि बहन भाई मजा ले रहे थे। तो ये एक वाकया हुआ था कुछ भी, लेकिन मैं डर गया था उस टाइम। वो आज भी ज़हन पे नक्श आज भी ज़हन पे। ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डरना नहीं है,
के साथ इस एपिसोड का आज जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हम अपने चैनल से हर इंसान को और देखने वालों को ये उसको मोटिवेट करते हैं कि आपने डरना नहीं है। कोई भी अनहोनी वाक़यात के ऊपर हर मसले का हल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता मगर हम खुद डर जाते हैं। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या इमारात के अंदर हुआ। मैं अपने एक दोस्त ने मेरे को इनवाइट किया, वो एमिरेट्स एयरलाइंस में जॉब करता है, तो मैं इत्तेहाद में होता था, तो उसने मुझे कॉल